नमस्कार दोस्तों, यह है आरपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई थी ना सबों की, जैसे कि सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष है ना, लाइब्रेरियन और शारीरिक प्रशिक्षण उद्देशन यानी पीटीआई कॉलेज डिपार्टमेंट की, उन सभी का ये कॉमन पेपर है। कॉमन पेपर मतलब जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की जीके आएगी, इस वजह से इसको अपन पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान जी के आने की वजह से यह सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, जिसमें राजस्थान जी के आती है। आई बात समझ में? और भाई ये इसकी जो है क्या एग्ज़ाम डेट है 7/1/2024 और मॉडल आंसर की इंस्यू डेट है 26/4/2024, यानी कि अप्रैल में आंसर की जा रही। ठीक है ना, अप्रैल में आंसर की जारी की गई है और ये पेपर लगा है 7/1/2024 यानी कि 7 जनवरी को। मॉडल आंसर की इंस्यू डेट 26/4/2024 यानी कि अप्रैल में। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ क्यों रहे हैं? राजस्थान जी की वजह से, क्योंकि लेटेस्ट परीक्षा है और राजस्थान जी के जितने भी, चाहे जहाँ से जितनी कोई सी भी परीक्षा हो, उन सब के अपन को मॉडल पेपर देखने हैं। मॉडल पेपर नहीं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखना है, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है ना, अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर ही सही ढंग से कर लिए जाए तो अपना 60% सिलेबस क्लियर हो जाता है। ठीक है, और ये उन सभी जो एग्ज़ाम लगी थी ना, सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, पीटीआई, लाइब्रेरियन, उनका कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर। तो इसलिए अपने भी लिए इम्पोर्टेंट है। 100 क्वेश्चन आएंगे। शुरू करते हैं। 7/1/2024, 7/1/2024। आंसर की सामने खोल रखिए, एकदम ऑथेंटिक, कोई समस्या नहीं। अब आ जाइए, ये है पहला क्वेश्चन। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है, इसको ढंग से अच्छी तरह से, यानी कि जो पेपर है इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, अगर नॉर्मल होंगे और जो अपन को याद है वो क्वेश्चन, उनको तो पढ़ के निकल लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो अनोखा क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह से ढंग से और ऑन द स्पॉट यानी कि साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आने वाली एग्जामों में वो क्वेश्चन अगर आए तो अपना नेगेटिव ना जाए। वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में करंट है? 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। दोबारा देख ले, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन यानी वन विभाग की जो रिपोर्ट आई है ना 2022-23 के अनुसार, निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है? नकारात्मक का मतलब कमी आई है 30% की। तो वह कौन सा जिला है भाई जिसमें नकारात्मक आई है? जालौर या फिर करौली? जालौर, करौली, अजमेर, नहीं पता। एक में क्या है? एक में 3 है, जालौर ही है। ठीक, जालौर। 30% कमी आई जालौर में। निम्नलिखित में से किन जिलों के आराम से कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, हर एक लाइन को, हर एक शब्द को समझते हुए याद करते हुए चलेंगे? ठीक, निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया? आरोही मतलब कम से ज़्यादा। ये कैसे याद किया है? ये ऐसे याद किया है जैसे कि आरोही में 3 अक्षर है, 3 अक्षर का मतलब 3 अक्षर कम है, तो ये कम से ज़्यादा आएगा। और अवरोही में 4 अक्षर है, अवरोही, तो वो ज़्यादा से कम है। जब 2 में आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, क्या आएगा इसमें? करते हैं, चलें। निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार, जब वार्षिक वर्षा की पूछ रहा है, आरोही, आरोही यानी कि कम से ज़्यादा। जब कम देख, इसमें कौन सा है? बाड़मेर है, जोधपुर है, जयपुर है, जोधपुर है। जब देख, जयपुर में तो होगी, जयपुर को तो हटा दे, है ना, जयपुर को हटा दे, फिर बाड़मेर करें या फिर जोधपुर करें। जोधपुर 2 में आ रहा है यार फर्स्ट पे। जब भाई
सबसे कम बरसात की पूछ रहा है ये अपन से, ऑप्शन के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है ना, आपने जो कुछ याद कर रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन के अनुसार पूछ रहा है कि बताइए ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें कौन सा बेस्ट है कम वर्षा के लिए। बाड़मेर, बूंदी, सीकर, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, बाड़मेर, बूंदी, सीकर। बाड़मेर, बूंदी, नहीं बूंदी आ गया यार, ये तो नहीं आएगा, बूंदी में तो ज़्यादा होती है, चलो इसको हटा, है ना। अब ये दोनों में लड़ाई है, एक तो 4 में है और एक 2 में है, जब ये उल्टा सुल्टा हो रहा है। जोधपुर सही है, जोधपुर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये राजसमंद करें या फिर कौन सा करें, जब इसमें क्या आएगा, बता दे, मान जाऊंगा भाई साहब कि हाँ भाई है ज्योग्राफी यार। तो देख सबसे ज़्यादा बरसात उदयपुर ना, उदयपुर, जब ये दोनों ऑप्शन हमको देख और हमको हटा से, जब जोधपुर, जोधपुर, अब राजसमंद या उदयपुर, जब राजसमंद में ज़्यादा होती है या उदयपुर में, तो बरसात तो माउंट आबू उदय, राजसमंद में ज़्यादा होती है यार, और राजसमंद में ज़्यादा होती है ना, माउंट आबू सिरोही, ये कहाँ है माउंट आबू सिरोही, तो राजसमंद में ज़्यादा होती है, चल इसको लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, सबसे ज़्यादा वन उदयपुर में है, तो उदयपुर में, तो इसका मतलब बरसात भी उदयपुर में होती होगी, तो क्या 2 कर दें, चल देखते हैं 2, सही है भाई, और सही हो गया यार, क्वेश्चन अपना हल्के में ले रहे हो हैं, क्वेश्चन सही होगा भाई। जोधपुर, राजस्थान, उदयपुर, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, याद कर लें इसको, जोधपुर है, जोधपुर के बाद में राजसमंद है, फिर उदयपुर है, ठीक। असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन हल कर दिया है यार, ऐसे ही थोड़ी है। हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है, हाड़ौती, 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 जब वो जिप्सी पेरम कहाँ है, जिप्सी पेरम बीकानेर में, वो कैसे याद किया, जिप्सी पेरम यानी कि जिप्सी गाड़ी चल रही है बीकानेर में, जब जिप्सी गाड़ी बीकानेर में चल रही है तो बीकानेर में रेत है, यानी कि रेतीली, ठीक है ना, जिप्सी, जिप्सी पेरम को रेतीली मिट्टी है, जिप्सी पेरम। अब ये हाड़ौती की पूछ रहा है, तो हाड़ौती में एंटी पार्टी है या फिर वर्टी सोल्स है, अल्पी सोल्स है, एनएफसी सोल्स है, हाड़ौती कहते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। एंटी सोल्स, वर्टी सोल्स तो कौन यार, 3 में वर्टी सोल्स है, वर्टी सोल्स, हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है वर्टी सोल्स। यार इसको याद भी करें ना, इसको याद भी करें ना, तो देख हाड़ौती तो वर्टी इसमें भी है, एंटी इसमें भी है, एंड सेफ्टी इसमें भी है, जब वर्टी, ओनली वर्टी है ना, ओनली वर्टी, ओनली वैरायटी वर्टी, हाड़ौती, ठीक है, वैसे याद कर सकते हैं, वर्टी, वर्टी है ना, हाड़ौती। खनिज और खाने भंडार सम्मिलित कीजिए, चल करते हैं ना। टंगस्टन, नागौर है, ये खाने भंडार हैं, ये खनिज हैं, टंगस्टन नागौर है, जब नागौर इसमें दिया नहीं है ना, डायरेक्ट फैन दिए, जब एस्बेस्टॉस, फेस्फार, मैग्नीज, कहीं आया भैया, मैग्नीज, वो तो कौन है यार, चल प्रोसेस तो करते हैं। टंगस्टन, टंगस्टन तो नागौर है, लेकिन खान दिए इसमें यार, आसिंद, नाना कराब, रेवासा और लोहरवाड़ा, लोहरवाड़ा, जब मैग्नीज, नहीं यार नहीं पता, कोई आता पता ही नहीं है, 4 में 1 है, 4 में 1 का मतलब BATC, BADC,
टंगस्टन नाना करार है भाई, यानी कि टंगस्टन नागौर में नाना करार। फिर एस्बेस्टॉस, ये आसिंद है, आसिंद कहाँ है, भीलवाड़ा में। फिर फेल्सपार लोहरवाड़ा में। मैग्नीज आसिंद, आसिंद का पता नहीं है यार, भीलवाड़ा में है ना, लेकिन ये मैग्नीज, मैग्नीज कहाँ से मिलता है, मैग्नीज अजमेर से मिलता है या फिर भीलवाड़ा से मिलता है, मैग्नीज भीलवाड़ा से मिलता है, कन्फर्म नहीं देख लेना। टंगस्टन, तो टंगस्टन, टंगस्टन नागौर, न से नाना साहब, चलिए तो याद हो गया ना, नाना साहब तो नहीं, नाना साहब है भाई खान का नाम। फिर एस्बेस्टॉस कहाँ से मिलता है, ये मिलता है आसिंद से, आसिंद, आसिंद शायद उदयपुर है, आसिंद जैसे उदयपुर। एस्बेस्टॉस आसिंद। फिर फेल्सपार लोहरवाड़ा, फेल्सपार लोहरवाड़ा नहीं, लोहरवाड़ा देख, फेल्सपार है लोहरे, फेल्सपार है, पार है लोहरे, पार है लोहरे। मैग्नीज रेवासा, दोबारा देख ले, टंगस्टन नाना साहब है ना, नाना करावी नाना साहब। एस्बेस्टॉस आसिंद, आसिंद एस्बेस्टॉस आसिंद, शायद उदयपुर में आसिंद है। फिर फेल्सपारे लोहरवाड़ा, फेल्सपारे लोहरे, पारे लोहरे, फेल्सपार लोहरवाड़ा। मैग्नीज रेवासा, रेवासा कहाँ है, सीकर। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है, तो को नहीं यार, बालसमुंद नहीं, ताल छापर, ताल छापर। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है, लिग्नाइट, लिग्नाइट जब, लिग्नाइट ये याद है यार, लिग्नाइट, लिग्नाइट, लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत यंत्र 6 में 4 है, गुड़ागांव तथा किरार। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र, लिग्नाइट पर आधारित कौन सा है ये, ताप है ये, गुड़ागांव में तथा गिराल है, गुड़ागांव तथा गिराल। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है। यार ये अनुसूचित जनजाति का हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, किस में कितना है, कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट कम है, कौन से ज़िलों में अधिकता है, रहती कहाँ है ज़्यादा है, या फिर प्रतिशत कितना है राजस्थान की जनसंख्या में, वगैरह वगैरह। उनकी कुल जनसंख्या न्यूनतम, न्यूनतम प्रतिशत है। जब गंगानगर, गंगानगर में कम है ना, या फिर बीकानेर चोरी है, हनुमानगढ़ चोरी करते हैं। चल ये दोनों, एक में से दो में से होना चाहिए, साथ में कहीं है, साथ में 3 है यार, बीकानेर और नागौर है, बीकानेर और नागौर है। अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत किन जिलों में है, बीकानेर, नागौर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों को लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। जब यानी कि ज़्यादा बताना है, ज़्यादा का मतलब और क्या बताना है, लिंगानुपात। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात टोंक में, पाली में, अलवर में, दौसा में। जब जब पाली है, तो पाली में कम है, हैं, चल पाली करते हैं ना, पाली, पाली के बाद में टोंक और दौसा, 2 करें क्या इसमें, 8 में, 8 2 सही है भाई। पाली है ना, पाली में ज़्यादा है, पाली के बाद में फिर टोंक है ना, पाली, टोंक, दौसा, अलवर। ये क्या है, लिंगानुपात है। ये ऐसे याद किया था कि भाई लिंगानुपात ज़्यादा वहीं है, वहाँ जो दुनिया समझदार होती है, अच्छी होती है, भगवान सहायत होती है, भगवान पे प्रसाद पे विश्वास करती है, तो वो अवसर नहीं करवाती, तो वह ज़्यादा जनसंख्या, वैसी ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, पाली में, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की सोच वाले ज़्यादा है, इस वजह से लिंगानुपात ज़्यादा है। याद करने का जुगाड़ है, आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार से तिकड़म सिकड़म लगा के याद कर सकते हैं, ठीक है, बस याद होना चाहिए और लंबा टिकना चाहिए। पाली
टोंक, दौसा, अलवर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? टॉड गढ़वाली? नहीं, नहीं आता यार, नहीं आता। 9 में कहीं है, 9 में 2 है भाई। टॉड गढ़वाली। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? एक से अधिक जिलों में स्थित है, टॉड गढ़वाली है। तो इसका मतलब टॉड गढ़वाली एक से अधिक जिलों में है। तो राम सागर वन विहार, ये सागर का चक्कर में ऐसे मत जाना कि हाँ भाई ये पानी पानी है वगैरह वगैरह, या फिर कोई वो ज़िला होगा जहाँ पे बरसात वगैरह खूब होती हो, नदी नाले नहर वगैरह ज़्यादा। नहीं, ये भाई साहब सागर से सह से जैसलमेर है, ठीक। फुलवाड़ी की नाल है ना, ये भी एक में ही है। और बसौरगढ़, रुक जा, है ना। फिर राज किरण और RD 57 किस फसल की उन्नत किस्म है? 10 में एक है, जो है राज किरण RD 57 जो की है। निम्न से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए? ये वो है, वो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा या झालावाड़? अरे यार, झालावाड़ या बांसवाड़ा, झालावाड़ या बांसवाड़ा, बांसवाड़ा करते हैं। चल 11 सही है, बांसवाड़ा है, ठीक है ना। सोना मिल रहा है भाई, भाई बात समझ में। कहाँ से? बांसवाड़ा से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा सही है इसमें? कहीं आएगा हम? और हमें उत्तर ही देख लें क्या डायरेक्ट? चल करते हैं, एक बार आगे से देख लें, दोबारा देख लें शटर फट देने से है। निम्नलिखित में राजस्थान के जिलों में सोने के भंडार पाए जाते हैं? ये बांसवाड़ा है। फिर राजकिरण और RD 57 ये जो है। और ये कौन सा है? एक से अधिक जिलों में स्थित है, टोडगढ़, रावली। जबकि रामसागर वन विहार जैसलमेर, प्रभा की नाल भी एक में ही है, बसौरगढ़ भी एक में ही है। और ये पाली टोंक दौसा अलवर है ना। अवरोही क्रम यानी कि ज़्यादा से कम लिंगनपात के मामले में। अनुसूचित जाति का बीकानेर और नागौर है ना। लिग्नाइट का क्या किया था अपन ने? ये गुड़ागाम तथा छः में 4, हाँ, गुड़ागाम तथा गिराल है ना। गिराल ये इस प्रकार से कर सकते हैं, ली गी, लिग्नाइट, गिराल, गुड़ागाम। और निम्न किस झील का क्षेत्रफल संकुचित? ये वो हो रहा है थारचा प्रकाश, जहाँ क्या मिलता है? काला हिरण। और इसमें क्या है? टंगस्टन, नाना साहब, एस्बेस्टॉस, मैग्नीज, ये यार 4 में 1 यानी कि BATC। टंगस्टन, नाना साहब, एस्बेस्टॉस, आसिंद, एस्बेस्टॉस, ऐसे आसिंद है ना। टंगस्टन नागौर, नाने से नाना कराब, एस्बेस्टॉस ऐसे आसिंद, पार है लोहेरे है ना। और मैग्नीज रेवासा, हाड़ौती प्रदेश में ये बट्टी है ना, हाड़ौती में बट्टी बे। और अनुसार आर्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए, किस में? वार्षिक वर्षा। जब ये कौन सा आएगा? ये उदयपुर बाद में आएगा, जोधपुर 2 में, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर। और ये कौन सा है? 30% नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, ये जालौर है। 12 में 1 यानी कि A और B सही है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्गम है, प्रथम है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ, ठीक है ना। जब चंबल नदी पर है ना, चंबल नदी पर उद्गम गाँव से होता है, जानपा पहाड़ी से। जब मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध, और राजस्थान में है
पहले कौन आएगा? राणा प्रताप आएंगे युद्ध लड़ने के लिए, है ना। तो राणा प्रताप के बाद में फिर कोटा बैराज है शायद, या फिर शायद कोटा बैराज है, फिर शायद जवाहर बांध है, ऐसे है। यानी कि 3 बांध है, कुल टोटल 4 बांध है चंबल पे। ये गांधी सागर बांध तो ये तो मध्य प्रदेश में है, और कोटा बैराज, राणा प्रताप और ये जवाहर, ये राजस्थान में है। सीमेंट उद्योग और स्थान, जब सुमेलित कीजिए। जेके सीमेंट, ये चित्तौड़गढ़ जेके सीमेंट है ना। और फिर बिरला, जब एक में 3, एक में ही है। जेके क्लियर है ना, जेके चित्तौड़, हाँ ये सही है। जेके चित्तौड़ करके नंबा हेड़ा है जेके नंबा हेड़ा, देख ले। चल जेके चित्तौड़ करते हैं, M में 3 करते हैं, M में 3 गलत लगा। 13 में 2, 13 में 2 का मतलब 4 3 2 1 उल्टा है। ये नंबा एड़ा है, ये वही तो बात है, नंबा एड़ा है। जेके सीमेंट है ना नंबा एड़ा, बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़, बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा, नीर श्री सीमेंट ये मोडक है, ये मोडक शायद कोटा में है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़, और बिरला चित्तौड़गढ़ में है ना, टाटा बिरला चित्तौड़गढ़। फिर बिनानी सीमेंट ये पिंडवाड़ा है, नीर श्री सीमेंट मोडक। नस्ल और पशु, जब बरबरी बकरी है ना, जब 3 में तो 3 में मार दिया है ना, बरबरी का बकरी हो गया। फिर मगरा का भैंस ले ले, 2 में टी, 2 में मगरा में पी है ना, 2 में टी करते हैं ना, 2 में टी। तो क्या इसमें 4 है? 14 में 2 है यार। 14 में 2। और एक बात विशेष तौर से ध्यान रखना, जैसे कि ये 3 ऑप्शन में अगर लगातार बीबी आ रहे हैं ना यहाँ पर, यानी कि एक ऑप्शन लगातार 3 बार आ रहा है, तो उसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो सही है। तो ये बीबी है, ये सही है। ये ए है, ये भी सही है, ठीक है ना, ये है। तो वो क्वेश्चन उसके सही होने के ज़्यादा चांस है, बी वगैरह वगैरह। 14 में तो दिया तो DBAC, सूरती भैंस, मगरा भेड़ है। बरबरी तो सही थी अपनी, वैसे बरबरी वैसे बकरी। मालवी गौवंश है ना, सूरती भैंस है, और मगरा भेड़ है, मगरा। देखिए बी आ रहा है 3 ऑप्शनों में, और ये देख ए भी आ रहा है। जब ए भी आ रहा है तो ए का मतलब बरबरी बकरी। तो जैसे कि 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें लगातार अगर 3 ऑप्शन आ रहा है ना, किसी का भी चारों में से, तो वो ऑप्शन तो ज़्यादातर सही रहता है। देख लेना ये, क्योंकि ये हेल्प करता है भाई सही करने में क्वेश्चन को। सूरती भैंस मगरा का भेड़ हो गया, बरबरी बकरी, और मालवी ये गाय है, मालवी। दोबारा ले ले, सूरती, इसका याद नहीं है, सूरती मतलब भैंस की नस्ल है। मगरा भेड़ है ना, मगरा भेड़ है। बरबरी बकरी है। मालवी गाय है। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की थी, ये 2010 है 15 राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की थी 2023।
लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है? उर्वरक उद्योग। नहीं, ये करते हैं 16 में पहले आ चुका है, ये इस वजह से कर दिया। वस्त्रों की रंगाई और छपाई का ही है, वस्त्रों की रंगाई और छपाई का ही है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। जब राजस्थान पहला राष्ट्रपति शासन 13/3/1967 से, ये तो पता है, ठीक है, 67 में लगा था। अभी हम 10 और साल जोड़ दें जब 77 में, यानी कि 2 राष्ट्रपति तो ये आसन में ले गया है, 1967 1977, और 2 और ले गया है जब बाकी सन के थे गए। बाकी सन शायद यहाँ में 2 ले गया, जब में शायद 77 में 10 जोड़े जब कितने को है 87, जब 10 का सिस्टम नहीं है इसमें, 10 तो बस इनमें ही है, उनमें है, लेकिन उनका जो गैप है ना, जो लास्ट का 2 है, उनमें शायद 3 साल का गैप कुछ ऐसे है। 17 में 2 है, केवल एक सही है। राजस्थान पहला राज्य प्रशासन 13/3/1967 से 26/4/1967 तक लागू रहा। 13/3 है, ठीक है ना, 13/3 से 26/4 है, 13/3 से 26/4। कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 18 महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? नहरी सिंचाई नहीं है, भूमि उपयोग परिवर्तन है, अतिचारण है, बाल वस्तुओं का एकत्र होना है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? भूमि उपयोग परिवर्तन, अतिचारण, बाल वस्तुओं का एकत्र होना। नहरी सिंचाई है 19 में, ये पहले आ चुका है। तभी तो भाई ओल्ड क्वेश्चन देखा करो, ओल्ड क्वेश्चन से आधे क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन देखना ढंग से चाहिए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वो तो 20 में 2 है, 20 में 2 को मतलब गलत है, तो इसको हटा देते हैं और याद कर लेते हैं। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली मंत्री थी। 91 संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद के कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं। दोबारा दे, कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। फिर 91 संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। किस संवैधानिक संशोधन के तहत मंत्रिपरिषदों की संख्या कम नहीं रहेगी? 91 और 91 संवैधानिक संशोधन के तहत कितने से कम मंत्रिपरिषदों की संख्या नहीं रहेगी? 12 से कम नहीं होगी, यानी कि मिनिमम 12 से कम नहीं चलेगा, ठीक, नॉट अलाउड द 12, यानी 12 से कम नहीं चलेगा, है ना। 91 संवैधानिक संशोधन ज़्यादा रख सकते हो आप, 12 से कम नहीं, और ज़्यादा भी वो उसी कैटेगरी में रहेगी, जैसे कि 15% है शायद, हाँ 15% है विधानसभा की सीटों का मंत्रिपरिषद। 91 संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी। तो ये हो गया क्लियर। 91 में है ना, 12 से तो कम, 30 से अधिक नहीं, और 15% विधानसभा का मंत्रिपरिषद रहेगा। 12 से तो कम नहीं, 30 से ज़्यादा नहीं। किसके तहत है? 91 संवैधानिक संशोधन। राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जब 21 में तो 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। 2 गलत है ना, ध्यान रखिए। फिर
2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 हैं। निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपनी मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी? शायद देखे 1967 है ना, और 1967 के बाद में और जो 77 मिल गया। अब 77 के बाद में बा है ना, बा में 3 साल को फेरो, और बा 3 साल को फेरो तो वाह टाइम पे कौन वाह टाइम यार असो गहलोत नहीं है, हरदीप जोशी फेरो सिंह मोहनलाल सुखाड़िया है 22 ये नहीं भैरव सिंह शेखावत है यार 22 मेहनत करो कि सही होगा कुछ 22 में थी भैरव सिंह शेखावत है ना, ध्यान रखना भैरव सिंह शेखावत। फिर निम्नलिखित में से 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? 23 में 2 और राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह जी 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है? इसमें 1 है। मतलब राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है? न्यायाधीश के.एन. वाचु और न्यायाधीश अगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। न्यायाधीश के.एन. वाचु, न्यायाधीश के.एन. वाचु और न्यायाधीश अगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। निम्नलिखित में कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही? सुरेंद्र वाला, इसको तो कर भी सकते थे यार, नगेंद्र वाला अध्यक्ष नहीं रही। जबकि लाड कुमारी जैन रही है, सुमन शर्मा रही है, पवन सुराणा रही है। नगेंद्र वाला कोटा, जबकि लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा, पवन सुराणा। राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यालय के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग और आवंटित कालावधि को आया था 26 में 2 सम्मिलित नहीं है, 2 को हटा दें। प्रद्युम्न सिंह 2020 से 21 से 2024-25 आवंटित कालावधि। राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये पूछ रहा है राज्य वित्त आयोग, ठीक है ना। राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उसके आवंटित कार्यालय। राज्य वित्त आयोग प्रद्युम्न सिंह, फिर माणिक चंद सुराणा 2005 से 6, 9 से 10, हीरालाल देवपुरा 2000 से 2001, 2004-5, हीरालाल देवपुरा, माणिक चंद सुराणा, प्रद्युम्न सिंह। 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भी आदिनांक कितनी बार भंगी की गई है? 27 में, तो है 3 बार। राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर दिसंबर 2022 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनावों को आयोजित किया गया? 28 में 21 जिले। 11वें आम चुनावों को आयोजित किया गया 28 में 21 जिले। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? 29 में 19 जनवरी 2001। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जब 29 में 19 जनवरी 2001 है।
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 29 जनवरी 2001। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 30 में 4। जब बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले कस्बे का ग्राम पंचायत अधिनियम था। राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया। दोबारा देख लें। बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था। बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था। अच्छा, यानी कि बीकानेर राज्य में बीकानेर का जो राजा था ना, वो आधुनिक सोच का था भाई, प्रगतिशाली सोच का। देखिए 1928 में स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था बीकानेर राज्य का। राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए। सितंबर अक्टूबर में पंचायत राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया। ऐसे ही 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजरेरा का गठन किस वर्ष में किया गया? 31 में 4 है 2019। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा? 32 में टी.एस. तिवारी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष में सबसे लंबा रहा टी.एस. तिवारी। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री कार्यालय में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया था? 33 में ये डिलीट कर दिया है। जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण है 34 में 3। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है। जन सूचना पोर्टल ई-मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता। यह आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है। 34 में है ना, इसको हटा दे। जन सूचना पोर्टल यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है। ई-मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई भी शुल्क वसूला नहीं जाता। यह आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है। 2005 4(2) कोई भी शुल्क वसूला नहीं जाता। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है। जन सूचना पोर्टल की बात है। 2005 4(2) 3 गलत है इसमें। सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? बताओ। 35 में 2 2019। सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? When was the Society for Social Audit, Accountability and Transparency constituted in Rajasthan? 35 में 2 है। 35 में 2 है 2019। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित हैं? 36 में थी धारा 11 में। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित हैं? 11 है धारा 11। 36 में धारा 11। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की
कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लिखित है? धारा 11। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार था 37 में 2 है। 2.73 हेक्टेयर। फिर राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लिखित हैं? 36 में 3 है। धारा 11 में। और सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायी पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? ये 2019 है। 35 में 2। धारा 11। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार था 2.73 हेक्टेयर। 2.73 हेक्टेयर आ सकता है ये 2.73 हेक्टेयर। अब ये तो मुश्किल आएगा है ना। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 में कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लिखित हैं? 36 में 3। धारा 11। और सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायी पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? ये पूछ सकता है वो। 35 में 2019। धारा 11 2.73। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 8 38 नहीं, गलत है। 14 जिलों में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 14 जिला है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। 39 में कहीं है, देख लो डायरेक्ट है ना। 39 में 3 है। 3 का मतलब 1 और 2 दोनों सही नहीं है, छोड़ दो। फिर 40 वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान करने की संभावना है। तो यानी कि 28.5%। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना है 28.5। 40 मतलब क्या है ये कि ये 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने का संभावना है। सकल राज्य मूल्यवर्धन, सकल राज्य मतलब जीडीपी है ना। ग्रॉस स्टेट वैल्यू जीएसवी, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड ए कंस्टेंट प्राइस और इन राजस्थान, यानी कृषि का 28.5 है। और निर्माण विभाग का पता नहीं है ना 28.5। राजस्थान में 2011-12 से 22-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? तो 5.24। दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? एग्रीकल्चर एंड अवेलेबल ग्रॉस वैल्यू है ना 5.24 है। 5.24 है। राजस्थान में कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? जब रबी मौसम की तो देख रबी की बतानी है। सरसों, तारा मीरा, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली, तारा मीरा, अलसी का बोझा, अलसी यही कर दिया यार। 42 में एक सही है। सरसों, तारा मीरा, तारा भी बोलते हैं इसको, तारा मीरा एवं अलसी। राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न से कौन सी परिषद या समिति का गठन किया गया है? मुख्यमंत्री का आर्थिक आयोजन समिति 43 में 3। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद। चीफ मिनिस्टर राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल।
राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्नलिखित कौन सी परिषद या समिति का गठन किया गया है? मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुरक्षा, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। चीफ मिनिस्टर राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल। ये रह जाएगा क्या याद? या मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? 44 में 4। भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। अटल भूजल। निम्नलिखित किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई? 2022। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई? सूक्ष्म लघु और मध्यम, सूक्ष्म लघु और मध्यम 22 है, 45। सूक्ष्म लघु और मध्यम 22। राजस्थान के शहरी गरीबी और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्नलिखित किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? राजस्थान के शहरी और गरीब तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक, जब स्वास्थ्य मित्र, जनता क्लिनिक, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बात आ रही है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की। दोबारा देख, है ना? राजस्थान के शहरी गरीब कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, जो स्वास्थ्य मित्र है, यहाँ पर मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ जनता क्लिनिक है। 46 4 सही है, जनता क्लिनिक। मुख्यमंत्री विशेष योगजन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? विशेष योगजन स्वरोजगार योजना 47 में 3, जब इसको छोड़ते हैं ना, इस योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 498 व्यक्ति लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री विशेष योगजन स्वरोजगार योजना है। फिर इस योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में मार्च दिसंबर 2022 तक 250.14 लाख रुपए हुए। इस योजना में विशेष योगजन को 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। विशेष योगजन को 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। आई बात समझ में भैया? इस वजह से इम्पोर्टेंट है, 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। किस में दिया जाता है? मुख्यमंत्री विशेष योगजन स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री विशेष योगजन स्वरोजगार योजना 498 और 250.14 लाख, 5 लाख। स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य है 48 तो स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार लाना। स्टार्स क्या है? यहाँ पर यह बताइए, स्टार्स किसकी योजना है? विश्व बैंक की। स्टार्स विश्व बैंक की है। स्टार्स विश्व बैंक की है। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। विश्व बैंक की है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य है स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? जब देख, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन 100 ग्राम गेहूँ चावल दिया जा रहा है। कौन सा सही है?
इस योजना के अंतर्गत 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 550 कैलोरी 15 ग्राम प्रोटीन होता है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 600 कैलोरी 18 ग्राम प्रोटीन होता है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। जब मैं करता हूँ इसमें क्या 3 सही है क्या? 49 49 में 4 है, 4 का मतलब ये है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में इस योजना के अंतर्गत 1 से 5 तक विद्यार्थियों को दिए जाने भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होते हैं। अच्छा, ये 1 से 5 तक को दिया जा रहा है। अच्छा, पता ही नहीं था यार। अपन तो ये सोच रहे कि भाई मिड डे मील 6 से 8 है या फिर 1 से 8 होगी। नहीं, इस योजना के अंतर्गत 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 और वो दूध किन किन को दिया जा रहा है? दूध दिया जा रहा है सप्ताह के 3 दिन, उसमें शायद सभी हैं 1 से 8। 49 में 4। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। फिर आगे चलते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है। पचास में कहीं आंसर देख ले। स्टैंड अप इंडिया योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। स्टैंड अप इंडिया योजना संबंधित है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। स्टैंड अप राजस्थान की बात है? नहीं, राजस्थान की बात नहीं है, इंडिया की बात आ रही है, इंडिया से है ये। अनुसूचित जाति SC ST। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? बताऊँ कि मैं बताऊँ, सुन दे। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 250 विश्वविद्यालयों स्थान पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है। संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार, ये सही है। A और B दोनों सही है, A और B दोनों सत्य है। 51 में नहीं यार, B है ओनली। संपूर्ण शिक्षा शुल्क अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसमें इसने दिमाग लगा दिया। इसमें 200 या फिर 250, ये 250 नहीं है। ठीक है ना, 200 मेगा भी सही है, लेकिन 250 को हटा दे, फिर ये आ जाएगा उच्च शिक्षण संस्थानों आएंगे। ये नहीं है फिक्स के भाई वो इनमें ही पढ़ेंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में शायद ऐसे है। ये डाटा में मिसमैच कर दिया उसने कुछ है। राजस्थान कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया। वे हैं डिजिटाइजेशन, जब शायद जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, या ये 3। बामन नहीं, गलत है। बामन में 4 है। 4 का मतलब अजमेर है, धौलपुर है, जैसलमेर है, सूरजपुर है। डिजिटाइजेशन, डिजिटाइजेशन डिजिटल वो वाला तो नहीं है। डिजिटाइजेशन जब अजमेर है, धौलपुर है ना, अजमेर है, धौलपुर है, जैसलमेर है और सिरोही है। अजमेर होगो, धौलपुर होगो है ना, अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही।
भाई यहाँ में जयपुर अजमेर जेसुपुर नहीं ना भाई, ये तो कैलाश भी डिजिटाइजेशन हो रहा है, इनका क्या करेंगे डिजिटाइजेशन करके। अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही, बस ये अजमेर ज़रूर आधुनिक लग रहा है, वरना सब वो है धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 374, 53, सही है 374 सुजस्य है। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 374। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितनी सीटें? 25, 54, 25। राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष को पेंशन प्राप्त करते हैं। 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। पचहत्तर वर्ष की आयु तक 55 और 58 से योजना के लाभान्वित हो जाते हैं वो, और उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। जब 75 वर्ष की आयु तक 75, 75 वर्ष की आयु तक 1000। अब 750 को 1000 कर दिया शायद, चल ये करते हैं 3 है ना, 55, 55, 3 सही है, 1000 कर दिया है भाई, ठीक है ना। यानी कि 75 साल तक, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, महिला 55 साल और पुरुष 58 साल अगर पूरी कर लिए हैं तो उनको 1000 रुपये महीना की पेंशन मिलेगी। लेकिन इसमें कटे एरिया भी है, ठीक है ना, जैसे कि बीपीएल वर्ष के हो, कोई कमाने वाला नहीं हो, आय इतनी हो, ठीक है ना। अब ये थोड़ी है कि भाई कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिसर है घर में, उनके माता पिता को मिलेगी, नहीं मिलेगी। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना। राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। चल दोनों ही करते हैं, 56 में ए और बी दोनों सत्य है, सही है। निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना। राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? 57 में ए और बी दोनों सत्य है। देख लेते हैं। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू की गई। इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना। ये सदस्य है ना, 17 सितंबर 2022। और ये भी सदस्य है एक जिला एक उत्पाद, भाई बात समझ में, सदस्य है ये। और ये पुरानी सुजस में आगा होगा ये योजना के बारे में, लेकिन जो बजट है ना उसमें आगा होगा ये 1000 किया था जो है, ये भी सदस्य है। और ये तो सबको पता है 25% ये सदस्य है, सदस्य आए आई समझ में, और इसका पता नहीं है ना। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू की गई। हस्तशिल्प नीति वो ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत है हस्तशिल्प। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? 58 में एक है, तो इसको साइड में करते हैं। अशोक लोहाटी आयोग के सदस्य थे। आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह थे। अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में
आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। कौन सा है ये? छठे राज्य वित्त आयोग है। सदस्य कौन थे? अशोक लोहाटी आयोग के सदस्य थे, अशोक लोहाटी। आयोग के अध्यक्ष थे प्रदूषण सिंह, यहाँ पर प्रद्युम्न सिंह, याद होना चाहिए, प्रद्युम्न सिंह। अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग, राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग कौन सा? छठा है। और सदस्य कौन था? अशोक लोहाटी है। अध्यक्ष कौन है? प्रदूषण सिंह या प्रद्युम्न सिंह। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? सितंबर 2023 में। हाल ही जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। यह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? 14.7 करोड़ गुण सेट नहीं तो है 16.7 करोड़ वर्ष है। 16.7 करोड़ वर्ष करंट से ये 16.7 करोड़। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया? 60 में 3 11 से 22 अगस्त 2023। 11 से 22 अगस्त 2023। जब नौवां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया? 60 का 3 है 21 से 22 अगस्त। नौवां राष्ट्रीय संसदीय संघ है ना CPA भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया? इम्पोर्टेंट है, ये आएगा ये। When was a 9th Commonwealth Parliament associated CPA India Regional Conference held on उदयपुर? नौवां राष्ट्रमंडल है ना, नौवां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया था? 60 में 3 21 से 22 अगस्त 2023। 21 से 22 अगस्त 2023। 21 से 22 अगस्त 2000। भाई जो सूरज है ना उसको घोट के पी जाओ, उसके रोज़ का वो डालता है दोपन्ना का सूरज पत्रिका, ऑफिशियल सरकार की है, इसको रोज़ पढ़ा करो, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, वहाँ से ही आए और कहाँ से देंगे वही वे पेपर सेट वाले हैं। वो ये थोड़ी कहते हैं कि भाई तुम वो गाइड लेकर आइए, हम उसने जो गाइड बनाई है ना करंट की, हम उसमें से देंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। कोई भी गाइड नहीं कहते, वो समझ में सरकारी ऑथेंटिक जो डिपार्टमेंट है, उनके जो विभाग बने हुए हैं, उनकी जो प्रकाशित रिपोर्ट है और उनकी जो सूचना है वो उनका ही अध्ययन करके फिर पेपर सेट करते हैं। 60 में 3 किसी 22 अगस्त 2023। अगस्त है ना, अगस्त है ना 2023, 21-22 अगस्त 2023 और उदयपुर है। और 9वां राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी प्रदान किया गया है? 8 करोड़ है। नहीं यार 2 करोड़ है भैया। इकसठ में 4 61 है ना, 61 में 4 है, 61 में 4 ठीक है। अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी प्रदान किया गया है? 2 करोड़। 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई? ये आएगा, पक्का आएगा। जब सुन जयपुर से दिल्ली यार 62 में 2 है, जयपुर से उदयपुर है। 25 सितंबर की बात है ना, ठीक है।
और 2023 को प्रधानमंत्री ने किन दो स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई? कौन सी तीसरी? कब? 25 सितंबर 2023 में। किसने? प्रधानमंत्री ने। किस के बीच? जयपुर से उदयपुर, वंदे भारत ट्रेन 25 सितंबर 2023 जयपुर उदयपुर वंदे भारत ट्रेन तीसरी। हाल ही में राजस्थान सरकार ने, यार करंट के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 KT प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? 63 2030 2023 2030 2000। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष 2000 KT प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया? 64 में। तो के सच्चिदानंद जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार? के सच्चिदानंद। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मेरा पुरस्कार किसे दिया गया? 65 में 4 रत्न कुमार सावरिया। राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मेरा पुरस्कार किसे दिया गया है? 65 में 4 है रत्न कुमार सावरिया। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को 66 में 2 बीकानेर। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया। यह शिल्प किस स्थान पर प्रसिद्ध है? बीकानेर है। बीकानेर। राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की? 67 में 3 है राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। राज्य जैव विविधता बोर्ड ने, ठीक है ना, पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? राजस्थान राज्य महावृक्ष महा ऑप्शन देख, महा, विराट, वृक्ष मित्र और कायाकल्प के काव्यों को गुमराह करने के लिए राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? डॉक्टर मोहन सिंह यादव। निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? प्रियन सेन 69 है ना, 69 मतलब प्रियन सेन है 69। प्रियन सेन मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता। प्रियन सेन ने कौन सा खिताब जीता? मिस अर्थ इंडिया।
राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीकरण और निराकरण किया जाएगा। क्षेत्र में 4 है। धौलाई जम्बारामगढ़, धौलाई जम्बारामगढ़, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे है ना। धौलाई, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीकरण और निराकरण किया जाएगा। धौलाई जम्बारामगढ़। राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं थी? खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हैं ना, हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। 71 में 1 है। स्नेह राठौड़ नहीं है, जबकि देख साक्षी कुमारी है ना, साक्षी कुमारी, मुस्कान मलिक, निधि शर्मा और साक्षी कुमारी। राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर कुमुद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया? करंट भारी आ गया यार। 72 में 4। गोपांगना वैभव। राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? जयपुर और जोधपुर। राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 73 में 3, जयपुर और जोधपुर। अपनी लेखरानी मई 2023 में कोरिया के चांगवॉन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण है वो। 74 में नहीं रह जाता है। अपनी लेखरानी मई 2023 में कोरिया के चांगवॉन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता? रजत। जबकि जो ओलंपिक हुआ था ना, ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता है भाई अपनी लेखरानी, लेकिन यहाँ इनको रजत मिला है। लेकिन जो मेन इवेंट था ना, वर्ल्ड ओलंपिक पैरालंपिक, वहाँ से इनने स्वर्ण मेडल प्राप्त किया है। अपनी लेखिका ने मई 2023 में कोरिया के चांगवॉन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप में कौन सा पदक जीता? रजत। तीसरे नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? जयपुर नहीं, उदयपुर है शायद। 75 में उदयपुर, ठीक है ना। तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी 2020 क्रिकेट चैंपियनशिप नेशनल है, उदयपुर। हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? दिव्य कीर्ति सिंह। सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? दिव्य कीर्ति सिंह। राजस्थान की मानकी कौशिक ने, ठीक है, सिफ्ट सामरा और आशी चौकसी के साथ हांगझांग एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था? राजस्थान की मानिनी कौशिक ने सिफ्ट सामरा और आशी चौकसी के साथ हांगझांग एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था? 77 में 2, 1764 पॉइंट।
अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उनका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया? नुसरत कहाँ है? रणथंभौर किले की घेराबंदी के समय है ना हमीर देव। नुसरत का 78 सही है। नुसरत का कछवा वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुसार पहले से बाद तक व्यवस्थित कीजिए। जब सवाई माधो सिंह, सवाई जयसिंह तृतीय, सवाई जगत सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय। 79 में 4 है। 2 1 4 3। जब 2 1 4 3 तो फिर 1, फिर ये 2 क्रम में है ना, फिर ये 3 और ये 4 है, यानी कि सवाई जगत सिंह फर्स्ट है ना। कछवा वंश कहाँ है? जयपुर। जब सवाई जय सिंह फर्स्ट है, फिर इसके बाद में सवाई जगत सिंह फर्स्ट है, फिर सवाई जय सिंह तृतीय, फिर सवाई राम सिंह द्वितीय, फिर सवाई माधो सिंह तृतीय। ये ऑप्शन के अनुसार बताना है अपन को, ये जो ऑप्शन दिया है उन्होंने उनके हिसाब से, ठीक। लेकिन उन्होंने क्रम से ही दिया है, क्रम से नहीं। जैसे कि 10 राजा हुए हैं तो एक यहाँ से ले लिया क्रम से, फिर एक को छोड़ के फिर दूसरा ले लिया, फिर 2 को छोड़ के फिर तीसरा ले लिया, फिर इस प्रकार से लिया है। जब सवाई जगत सिंह, सवाई जय सिंह तृतीय, सवाई राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह तृतीय। अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? नहीं किया। अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, अबुल फजल, भगवान दास, जलाल खान। ये नहीं है शायद। 80 नहीं, अबुल फजल है यार। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? अबुल फजल ने नहीं किया, जबकि टोडरमल ने किया, भगवान दास ने किया, जलाल खान ने किया। जब पिता पुत्र है, इनमें कौन से हैं पिता पुत्र? टोडरमल और भगवान दास में से तो भगवान दास का पुत्र है टोडरमल, या फिर टोडरमल का पुत्र है भगवान दास? कन्फर्म नहीं है यार, पता नहीं है यार। है दोनों पिता पुत्र है कि भाई पहले महाराणा प्रताप को समझाना है, जब फिर टोडरमल है शायद। टोडरमल पिताजी की बात पार नहीं पड़ी तो फिर नहीं, पहले पुत्र आए, जब पुत्र की पार नहीं पड़ी तो फिर पिताजी आए, ऐसे है शायद। 80 में 1 है। अबुल फजल नहीं है, जबकि भगवान दास, टोडरमल, जलाल खान। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरबार में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया? 81 में 3 है। सुल्तान महमूद खिलजी ने। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया? सुल्तान महमूद खिलजी। कहाँ है? अजमेर में है बुलंद दरवाज़ा, सुल्तान महमूद खिलजी। बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 82 में तो 1 और 2 दोनों सही है। बागौर में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते सामग्री प्राप्त हुई है। डॉक्टर L.S. लेसनी एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया है। बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जब 82 में दोनों सही है ना। बागौर में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते सामग्री प्राप्त हुई है। डॉक्टर L.S. लेसनी एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया है। L.S. लेसनी
बोना। रचना और रचनाकार, बाबूजी के छंद, बाबूजी के गीत, बाबूजी के छोटे, बाबू प्रकाश। तर्रासी 4 है, 4 का मतलब 3 4 2 1 है, 3 3 फिर 4 2 1। बाबूजी के छंद, मेहा चारण, बाबूजी के गीत, बाकी दास, बाबूजी के सोटे, रामनाथ, बाबू प्रकाश, आसिया मोदजी। बाबूजी के छंद मेहाचारण के द्वारा रचित है, बाबूजी के गीत बाकी दास के द्वारा रचित है, बाबूजी के सोरठे रामनाथ के द्वारा रचित है, बाबू प्रकाश ओसिया मोदजी के द्वारा रचित है। निम्न से कौन सी धातु पंथ की शाखा नहीं है? नागा नहीं है शायद। 84 में 1 है, थांबा नहीं है, धातु पंथ की शाखा नहीं है, जबकि है नागा, खालसा, विरक्त। नागा, खालसा, विरक्त। इनमें से कौन सी धातु पंथ की शाखा नहीं है? थांबा नहीं है और बाकी है। नागा, खालसा, विरक्त धातु पंथ। 1857 में राजस्थान की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? नसीराबाद। नसीराबाद ही है, यहाँ पर खैरपाड़ा है। नसीराबाद करते हैं 85 नसीराबाद। 1897 में बिचौलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित थे, इनमें से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? 1897 में बिचौलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित थे, इनमें से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? ये नानजी ठाकरे पटेल है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। 1516 ईस्वी मीरा का विवाह भोजराज से हुआ। भोजराज से कब? 15 से 16। 15 से 16। फिर एक लोहे और चमड़े से बना वैद है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। 9 बात है। एक लोहे और चमड़े से बना वैद है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सव में मनाया जाता है। 9 बात है भाई, बजाते हैं इसको आरती के टाइम में, ठीक है ना। 88 नौबत। बेसर और भंवर कड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। बेसर और भंवर कड़ी, जब सुन है ना, ये है नाक नहीं है, भंवर कड़ी, भंवर कड़ी, भंवर कड़ी गले है या फिर पैर है? नाक, पैर, भंवर कड़ी। क्या करें इसमें? गला करें, हाथ करें या पैर करें? नवासी में ये नाक यार, जो गलत कर रहा है ना, ये नाक। बेसर और भंवर कड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा, 89 में नाक है। याद किसने करा था भैया को? भंवर कड़ी और बेसर। यहाँ की नाक से बोलते हैं ना अपन, जब बेसुर आवाज़ निकलती है, नाक से बोलते हैं तब बेसुर आवाज़ निकलती है, बेसर। नाक, बेसर, बेसुर आवाज़ निकलती है, नाक से बोलते हैं। बेसर, भंवर कड़ी, नाक है। ये भंवर कड़ी ने कंफ्यूज कर दिया था। कौन से शहर गोल्डन ट्राइएंगल के अंतर्गत आते हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर है। 90 में
दिल्ली आगरा जयपुर है, दिल्ली आगरा जयपुर, दिल्ली आगरा जयपुर। कौन से शहर गोल्डन ट्राईएंगल के अंतर्गत आते हैं? दिल्ली आएगा, फिर आगरा आएगा ना, जैसे कि दिल्ली, फिर आगरा और जयपुर। चित्रकार निहाल चंद किशनगढ़ स्कूल से संबंधित था। एक नाम किशनगढ़, निहाल चंद किशनगढ़ स्कूल से संबंधित था। चित्रकार निहाल चंद। दादूपंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? ढूंढानी। चित्रकार निहाल चंद किशनगढ़ स्कूल से संबंधित थे। किशनगढ़ बोली है। दादूपंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? ढूंढानी, बाण में। इसको कैसे याद करें? देखे, दा दू दो दे है तो ढूंढा, ये भी दो डे है, ठीक है ना। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? कलकत्ता में अंजनी देवी या फिर जानकी देवी बजाज या फिर गायत्री देवी तर्राण में? जानकी देवी बजाज। हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक से है। 1933 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज। ये जमुनालाल बजाज की धर्मपत्नी थी। जमुनालाल बजाज कहाँ से संबंधित थे? जयपुर से। यहाँ पर जोधपुर से नहीं, जोधपुर से तो जयनारायण व्यास है। जमुनालाल बजाज जयपुर से। जब जमुनालाल बजाज की धर्मपत्नी थी जानकी देवी बजाज 1933 में। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार घुड़ला मनाया जाता है। ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। चैत्र कृष्ण यानी कृष्ण को बोलते हैं चांदनी रात है ना, 15 दिन की। चैत यानी कि ये गर्मी में है। जो गर्मी में जब 8 से ले और ये अष्ट से होने के बाद में ये पहुंच गया किधर? 15 दिन की होती है। जैसे 15 दिन की चांदनी रात है ना, पखवाड़ा। जब 15 दिन का ही कृष्ण, 15 दिन का ही शुक्ल। जब कृष्ण के बाद में शुक्ल आएगा, जब 8 से ले 8 और फिर 8 5 7 7 14 8 7 7 है ना, फिर रोज ये पुण्य होगी। पुण्य के बाद में 3 तृतीया, 7 और 3 यानी कि 10 दिन मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र तृतीया तक। चैत्र बैसाख अप्रैल को बोलते हैं चैत्र। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार घुड़ला मनाया जाता है। घुड़ेला मारे बाड़े, घुड़ेला मारवाड़े। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। 94। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया था? ये गियर्सन कर रहता हूँ ना, यहाँ पर टेस्टोटोरी है। तो अब्राहम गियर्सन। चल ए या 4 करते हैं ना, 95 में सही है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। लिंग्विस्टिक है, लैंग्वेज आ रही है इसमें। सर्वे ऑफ इंडिया किसके 1912 में? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। राजस्थानी भाषा में मुंडिया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? मुंडिया, महाजनी मुंडिया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? महाजनी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। 97 में 2 BC। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उत्तरी है रघुनाथगढ़ शिखर में ना, उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। उड़िया माउंट आबू है ना, उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। ये पता नहीं था कि रघुनाथगढ़ पहाड़ी है तो है, लेकिन भाई कौन सी में, उत्तरी या दक्षिण में? तो रघुनाथगढ़ कहाँ है? शिखर। तो अरावली की जो स्थिति हो क्या है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है ना, तो यह जाएगा उत्तरी अरावली।
उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। किस भूआकृत प्रदेश में नरसिंहपुरा पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? 98 में 2 है लूनी बेसिन। किस भूआकृत प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मकबरा स्थित है? लूनी बेसिन है भाई। 98 में 2 नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मकबरा। बागमती, मेसवा और माजम सहायक नदियां हैं साबरमती की। ये कैसे किया सही अपन ने? ये इस वजह से किया, ये और उनका पता नहीं है, लेकिन हसैमती साबरमती, हसैमती साबरमती, मेसवा और माजम, ठीक है। और नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मकबरा स्थित है लूनी बेसिन में। अचलदास खीचड़ी बचना नामक ग्रंथ का ये तो वो है दयादास, दयादास है, दयादास, हाँ दयालदास है, दयालदास, फिर बाकीदास, अचलदास की खींची दास या बाकीदास, दयालदास, अरे यार दयालदास या बाकीदास, दयालदास करते हैं। आओ गलत है, कोई सोई बढ़िया है, एक है शिवदास काणव। अचलदास खीचड़ी बचने का नामक ग्रंथ रचना है, ग्रंथ का रचयिता है। ये याद कैसे नहीं है भाई अचलदास खीचड़ी बचनी का? ये तो खूब अच्छी तरह से याद है, अचलदास खीचड़ी बचनी का। जब शिवदास काणव है, ये है लेकिन ये और से है। अचलदास खीचड़ी बचनी का, शिवदास का नव, शिवदास का 100 में 1। तो चलिए ये हो गया। इसने 1.5 घंटा लगा ली भाई 100 क्वेश्चनों में। 1.5 घंटे में पूरा पेपर ही हो जाता है हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। वो से कोई मतलब नहीं है कितनी घंटा लगी, मतलब है कितना याद हुआ, ठीक है ना। 2 घंटे 10 मिनट है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।